आप सभी राजगृह नगरी में पहली सुबह हम लोगों की जो हुई वह 1 जनवरी 2026 पहला सूर्योदय। ऐसा लग रहा था कि कुहासा घना रहेगा, ऐसा लग रहा था कि सूरज नहीं निकल पाएगा, लेकिन मौसम ने भी ये विचार किया कि नए वर्ष में नया सूरज सभी को देखने मिले। नए नए सूरज से नए नए उजाले और नई नई किरणों के साथ जिनेंद्र भगवान की वंदना, मस्तकाभिषेक और शांति धारा संपन्न होना विश्व के लिए मंगलकारी कार्य है, परम मांगलिक कार्य है। विश्व शांति के कामना से ये शांति धारा संपन्न हुई और फिर दोपहर को जो विधान संपन्न किया गया, बंधुओं, विधान का नाम कुछ भी ले दिया जाए, पर उसके अंदर के जो भाव होते हैं और उस कार्य का जो फल होता है वह अपने विधि विधान को बदलने वाला होता है, अपने भाग्य को परिवर्तित करने वाला होता है। विधान का मतलब क्या है? विशेष पूजा, विशेष रूप से बड़ी पूजा कर लेना विधान है। ऐसे विधान हम सबके विधि यानी कर्म के विधान को बदलने वाले होते हैं और जीवन के नए संविधान को बनाने वाले होते हैं। मुनि सुब्रतनाथ भगवान का जीवन बड़ा महत्वपूर्ण जीवन रहा है भैया। क्यों? क्योंकि देश और दुनिया में रामायण जो प्रचलित हो रही है या रामायण की जो चर्चा आती है, रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, रावण, दशरथ आदि आदि के जो कथन जुड़े हुए हैं वो कब के हैं? याद है आप सबको? ये सारे महापात्र, पुण्यशाली पात्र तीर्थंकर मुनि सुब्रतनाथ भगवान के शासन काल में ही हुए हैं। इसलिए मुनि सुब्रतनाथ भगवान का भी बड़ा महत्व है। हाँ, और वैसे भी आज के चलन में लोग 24 तीर्थंकरों में से अब अधिकतर मुनि सुब्रतनाथ भगवान को याद ज्यादा कर रहे हैं। पहले शांतिनाथ और पारसनाथ भगवान को याद करते थे। क्यों करते थे? भगवान शांति प्रदान करो, भगवान शांति प्रदान करो। तो शांतिनाथ, भगवान बड़ी परेशानी आ गई, हम तो बड़ी आपत्ति में पड़ गए, भगवान हमारी परेशानी कब दूर होगी? तो पारसनाथ को याद किया जाने लगा। मैंने अक्सर करके देखा कि जहां जहां भी मंदिर बने हुए हैं पारसनाथ भगवान की प्रतिमाएं बहुत मिलती हैं। पारसनाथ की स्थापना क्यों की लोगों ने? शांतिनाथ भगवान की भी प्रतिमाएं बहुत मिलती हैं। वैसे आदिनाथ और महावीर का भी स्मरण किया जाता है। आदिनाथ और महावीर का भी महत्व है, क्योंकि आदिनाथ प्रथम तीर्थंकर, महावीर भगवान अंतिम तीर्थंकर। लेकिन बीच के तीर्थंकरों को कौन याद कर रहा? कुछ प्रसिद्ध तीर्थंकर हैं जिनकी जय जयकार कर लेते, चंदापुरु भगवान, और भी तीर्थंकरों की याद कर लेते हैं, नेमिनाथ, पारसनाथ। लेकिन बाकी तीर्थंकर
अरे भैया, सभी तीर्थंकर शांति के दायक हैं और सभी तीर्थंकर कष्टों के निवारक हैं। ऐसा नहीं कि पार्श्वनाथ भगवान को याद करो तो कष्ट दूर होंगे, शांतिनाथ भगवान की पूजा करो तो शांति मिलेगी, नहीं। आदिनाथ से लेके महावीर भगवान तक किसी का भी स्मरण करो, सभी तीर्थंकर कष्ट निवारक हैं और सभी तीर्थंकर शांति के दायक हैं। तुम्हारे भाव वैसे बनना चाहिए। नहीं नहीं, हम तो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान को ही मानेंगे, आदिनाथ को चिंतामणि नहीं कहेंगे। क्या लिख दिया तुमने? चिंतामणि आदिनाथ भगवान, चिंतामणि महावीर भगवान, चिंतामणि शांतिनाथ, शांतिदायक शांतिनाथ भगवान लिखो, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान लिखो। कैसे गलत लिख दिया तुमने? चिंतामणि शांतिनाथ भगवान, शांतिदायक पार्श्वनाथ भगवान, इतना भी नहीं समझते तुम लोग। लोग ऐसा कह सकते हैं, लेकिन उनका ऐसा कहना ना समझी है, क्योंकि शांतिनाथ शांतिदायक भी है और कष्ट निवारक भी है। पार्श्वनाथ भगवान कष्ट निवारक भी हैं, शांतिदायक भी हैं। नहीं नहीं महाराज जी, पूजा में तो चिंतामणि पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ को ही चिंतामणि पार्श्वनाथ, चिंता दूर करो, पार्श्वनाथ भगवान को लिखा ना। भैया तुमने सही नहीं समझा। क्या? पार्श्वनाथ भगवान को चिंतामणि कह दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम भी समर्थक हैं, लेकिन पार्श्वनाथ भगवान अकेले ही चिंतामणि है ऐसा मैं नहीं मानता। तुम्हारे जी फिर सभी भगवान चिंतामणि? हाँ, सारे तीर्थंकर चिंतामणि है। कैसे चिंतामणि है? सुनो, ऐसे चिंतामणि है। तुम्हारे लिए कोई भी तीर्थंकर चिंतामणि नहीं है, और अगर होंगे तो सारे तीर्थंकर चिंतामणि हो जाएंगे। कैसी बात करते महाराज जी? हाँ, ऐसी ही बात, उल्टी ही बात करेंगे। या तो सारे तीर्थंकर चिंतामणि है या कोई भी तीर्थंकर तुम्हारे लिए चिंतामणि नहीं। क्यों महाराज जी, ऐसा क्यों? अरे भैया, मणि की चिंता करना छोड़ दो और भक्ति करो तो सारे तीर्थंकर चिंतामणि है। मणि की चिंता छोड़ो और भगवान की भक्ति करो, सारे तीर्थंकर चिंतामणि है। और मणि की चिंता करके तुम किसी भी तीर्थंकर की भक्ति करो, कोई भी तीर्थंकर चिंतामणि नहीं हो सकता। पॉइंट नोट किया जाए। क्या पॉइंट नोट किया जाए? मणि की चिंता मत करो, सारे तीर्थंकर तुम्हारे लिए चिंतामणि है भाई। किसी का भी नाम लो, भगवान की पूजा करो, सब चिंता को दूर करने वाले हो जाते हैं। ऐसे तीर्थंकरों में आदिनाथ महावीर, शांतिनाथ पारसनाथ, अब मुनि सुब्रतनाथ भगवान को भी ज्यादा याद किया जाने लगा। क्यों महाराज? वो कछुआ है ना, कछुआ। क्या? कछुआ। हाँ, कछुआ। तो क्या करना? अंगूठी में क्या पहने? ये कछुआ महाराज जी, कछुआ। कछुआ क्यों पहन लिया? क्यों पहन लिया कछुआ? महाराज जी, वो किसी ने बताया था। हाँ, कछुआ पहनो, कछुआ। मगर पहन लो ना, पुष्पदंत भगवान का चिन्ह पहन लो, क्या दिक्कत है? पुष्पदंत भगवान का चिन्ह पहनो ना, मगर पार्श्वनाथ भगवान का चिन्ह पहन लो, सर है, महावीर भगवान का सिर पहन लो, क्या दिक्कत है? भगवान के चिन्ह ही तो पहन। नहीं नहीं, कछुए का महत्व अलग है हमारे। तो कछुए का महत्व है कि कछुए चिन्ह वाले मुनि सुब्रत भगवान का महत्व है? किसका महत्व है? लोग मंदिरों में जाते हैं और जाते ही साथ क्या चर्चा करना शुरू करते हैं? कितनी अच्छी वेदी बनी है, अच्छा सोने का काम हुआ है, नक्काशी बहुत अच्छी है, अरे वाह कितना बढ़िया। कोई वेदी देख रहा है, कोई नक्काशी देख रहा है, कोई उसके स्वर्ण कार्य को देख रहा है, कोई रंग रोगन देख रहा है। कई लोग तो आश्चर्य, महाराज जी कितने अच्छे अच्छे फना बने हैं। क्या बने हैं? फना बने हैं। कितने बढ़िया फना बने हैं। बताओ, पूरी मूर्ति में उनको केवल फन प्रभावित कर रहे हैं। क्या प्रभावित कर रहे हैं? फन। पद्मासन में भगवान बैठे हैं, नासा दृष्टि है, इससे कोई लेना देना नहीं।
किसी की तरफ देख नहीं रहे, किसी से बोल नहीं रहे, किसी को आशीर्वाद नहीं दे रहे, ध्यानस्थ हैं। प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय नमो जिनाय, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन इस पर उनकी दृष्टि केंद्रित नहीं हो रही। दृष्टि कहां केंद्रित हो रही? कितने अच्छे फना बने हैं, 1000 फना बने हैं। और जब अभिषेक करते हैं तो प्रक्षाल करते समय भगवान की मूर्ति का प्रक्षाल कम करते हैं, फना का प्रक्षाल, घिसम घिसा घिसम घिसा घिसम घिसा। हाँ, जिंदा तो पकड़ नहीं सकते, जिंदा को कहां घिसेंगे, चिन्ह के रूप में मिल रहे हैं, फना लग रहे हैं, घिसने को लग रहे हैं। भैया अभिषेक किसका कर रहे हो तुम? तो भगवान के सिर पर जल डालो ना, फने पर क्यों डाल रहे तुम? अगर तुमने फने पर डाल करके अभिषेक किया तो तुमने नाग का अभिषेक कर दिया। ऐसा कहेंगे तो आपको बुरा लग जाएगा, महाराज क्या करें हम? अरे भाई, तो फना के नीचे भी तो जगह है ना, जगह ना हो तो बात अलग है, मजबूरी है। एकदम छोटा फना था, उसके अंदर कलश नहीं जा सकता, वो मजबूरी की बात। लेकिन जब फना इतना बड़ा बना है, उसके अंदर बड़ा कलश भी जा सकता है, तो फिर फना पर से काय को कर रहे हो? आप सिर पर से करो ना। इतना विवेक भी रखना चाहिए। वीतरागता का अभिषेक कर रहे हैं, ना कि हम उसकी कला का, ना कि हम उसके प्रातिहारियों का, ना कि वो हो जाए बात अलग है, होगा ही होगा, उस पर से भी जल बह करके आएगा, उसे भी हम गंधोदक मानेंगे। लेकिन हमारी नजर में हम किसका अभिषेक कर रहे हैं? भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। क्या बनने के लिए अभिषेक कर रहे हैं? भगवान बनने के लिए अभिषेक कर रहे हैं। क्या बनने के लिए अभिषेक कर रहे हैं? भगवान बनने के लिए अभिषेक कर रहे हैं। जो भगवान बन चुके हैं उनका अभिषेक कर रहे हैं। एक बात और है, साक्षात जो केवल ज्ञानी बन करके भगवान बन जाते, उनका अभिषेक तो बहुत दूर की बात, तुम छू भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते। महावीर भगवान को केवल ज्ञान हो गया, 30 वर्ष तक उन्होंने विहार किया, समूह शरण बैठे, उपदेश दिया। आप तो छोड़ो, गणधर भी जो पास रहते वो भी उनको नहीं छू सकते। साक्षात केवली को, केवल ज्ञानी तीर्थंकर को कोई टच नहीं कर सकता, छू नहीं सकता, तो उनका अभिषेक तो कर ही नहीं सकते। अभिषेक किसका हो सकता है? उनके गुणों का आरोपण करते हुए। प्रतिष्ठा शास्त्र के अनुसार जिन वीतरागी प्रतिमाओं का हम पंचकल्याणक करते हैं और उन बिंबों में तीर्थंकर भगवान के गुणों का आरोपण करते हैं, उन जिन बिंबों का अभिषेक होता है। कृत्रिम जिन बिंबों का, अकृत्रिम जिन बिंबों का आप नहीं कर सकते, आपकी जाने की क्षमता नहीं है। इंद्रादिगण करते हैं नंदीश्वर द्वीप में जाकर के, अकृत्रिम जिनालियों में जाकर के, विद्याधर जाकर के कर सकते हैं। विद्याधर नंदीश्वर द्वीप नहीं जाएगा, विद्याधर 2.5 द्वीप के बाहर नहीं जा सकते, मनुष्य हैं। नंदीश्वर द्वीप 8वां द्वीप, वहां नहीं जा सकते। लेकिन 2.5 द्वीप के अंदर जितने भी अकृत्रिम जिनालय हैं, उनमें विद्याधर जाकर के अभिषेक करते हैं। अकृत्रिम जिनालियों में जो 2.5 द्वीप से बाहर हैं, उनमें इंद्रादि देवगण अभिषेक करते हैं, क्योंकि 2.5 द्वीप के बाहर मनुष्य नहीं जा सकता। तो ये तो हमारा सौभाग्य है कि साक्षात केवली अरहंत भगवान का भी अभिषेक नहीं होता, हम उन जैसे बिंबों का अभिषेक करते हैं। और अभिषेक करना केवल प्रतिमा की शुद्धि के लिए नहीं है। प्रतिमा की शुद्धि के लिए तो प्रक्षाल हो जाता है, साफ सफाई हो जाती। अभिषेक की विधि है, अभिषेक का पाठ है। पूजन के अंगों में अभिषेक अनिवार्य है। नहीं महाराज, साफ सफाई के लिए गीला कपड़ा पोंछ लो, नहीं, वो प्रक्षाल माना जाएगा, वो साफ सफाई के रूप में है। लेकिन उस साफ सफाई प्रक्षाल के बाद में जो विधि पूर्वक पाठ करते हुए जो अभिषेक किया जाता है,
वो जिन बिंबों का अभिषेक माना जाता है। क्या माना जाता है? जिन बिंबों का अभिषेक माना जाता है। अगर कोई क्या धूल साफ करने के लिए होता है, ये है वो है, अरे भैया तो मनुष्य लोक में ये हो सकता है, स्वर्गों में तो धूल होती नहीं है, अकृत्रिम जनालियों में धूल होती नहीं है, फिर वहां अभिषेक क्यों किया जाता है? अभिषेक करना पूजन की एक विधि है। पूजन के 6 अंगों में अभिषेक एक अंग है। पहला अंग अभिषेक। अभिषेक करके भी अर्घ्य चढ़ा करके यदि कोई चला जाए तो पूजा परिपूर्ण मान ली जाती है, लेकिन उसके साथ पूजा भी करें। अभिषेक, आवाहन, स्थापन, सन्निधिकरण, पूजन और विसर्जन, कितने अंग हो गए? 6। पहला अभिषेक, दूसरा आवाहन, स्थापन, सन्निधिकरण और फिर पूजन, अष्टद्रव्य से अलग अलग पूजन, और अंत में समापन विसर्जन। ये पूजन के 6 अंग माने गए हैं और 6 अंग से पूजा करना संपूर्ण पूजा मानी जाती है। अगर आपने अभिषेक को महत्व नहीं दिया और पूजा करी तो पूजा मानी जाएगी, लेकिन अभिषेक छूट गया। और अगर अभिषेक कर लिया और अर्घ्य चढ़ा दिया तो ये मान लिया जाएगा कि आपने परिपूर्ण पूजा कर ली। इसलिए बंधुओं, 2-2 घंटे बैठ करके पूजा करने वाले भी अगर अभिषेक नहीं करते हैं, अभिषेक करने में उत्साहित नहीं होते हैं, आलस करते हैं, तो वो उनकी बहुत बड़ी कमी मानी जाएगी। बल्कि अगर समय अनुकूल नहीं है, विद्यार्थी जीवन है, कम समय है, व्यस्तता है, और अगर आप शुद्ध वस्त्र पहन करके कलश करते हैं, अभिषेक करते हैं, श्री जी को सिर पर रख करके विराजमान करते हैं, गंधोदक लेते, अर्घ्य चढ़ाते, कायोत्सर्ग करके चले जाते, तो आपने अपना पूजन और अभिषेक का धर्म निभा लिया। इसका मतलब ये भी नहीं है कि जिनको समय वो भी शॉर्टकट निकाल ले। आजकल देखा देखी करने लगे हैं, उन्हें कि वो भी तो ऐसा करे, वो भी तो ऐसा करे, वो आजकल तो शॉर्टकट नहीं, गलत हो जाएगा। परंपरा परिपूर्ण होना चाहिए। अभिषेक के अनंतर पूजन भी संपन्न होनी चाहिए। इस तरह से यहाँ पर अभिषेक शांति धारा संपन्न हुई और बहुत अच्छे तरीके से विधान संपन्न किया गया। बंधुओं, नया वर्ष सभी के लिए, हम लोगों की दृष्टि में नया वर्ष नहीं है। हमारा नया वर्ष तो दीपावली, गुड़ी पाड़वा आदि आदि वो है, लेकिन जनरल मानसिकता से अगर कोई नया वर्ष भी कहे तो उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का बड़ा धर्म ध्यान हुआ। राजगृह जैसी प्रसिद्ध नगरी में आकर के जिन मंदिरों की वंदना तो की ही की, इसके साथ में अभिषेक शांति धारा संपन्न करके मुनि सुब्रत नाथ भगवान का विधान संपन्न किया। यह हम सबके लिए बड़े आनंद और हर्ष का कारण बना।